हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ्स। आज मैं जो बात करेंगे चैप्टर 4 से हमारे पास ज्योग्राफी का। ठीक है भाई, जिसका नाम जो हमारे पास है जलवायु है। देखो, इससे पहले ना हमने इसको 3 चैप्टर कवर किए सारे सारे। और तुम्हें ना नॉर्मली इन चैप्टर को पढ़ा जरूर होना चाहिए, जिसने नहीं पढ़ा एक बार ना इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाना मेरे यूट्यूब पे। ठीक है, उसमें देख लेना जो तुम्हारे पास क्लास 9th की एसएसटी इन हिंदी मीडियम, ठीक है, वो साथ साथ में मिल जाएगा। देखो भाई, पहले बात करते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु क्या होता है? देखो, अरे एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, मतलब कि 30 वर्ष से 30 साल ज्यादा में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु। देखो भाई, एक कोई ऐसी जगह है, ठीक है, उस जगह पे अगर नॉर्मली बोला जाए 30 साल में जो भी मौसम में बदलाव होते रहते हैं, ठीक है, जो जो मतलब कि 30 साल तक जो भी मौसम में बदलाव हुए हैं, या फिर जो वहां की जो स्थिति है उस हम क्या जलवायु बोले। मतलब 30 साल के अंदर देखना, ठंड है गर्मी है, ठीक है, उसमें देखेंगे भाई सबसे ज्यादा गर्मी तो नहीं है, सबसे ज्यादा ठंड तो नहीं है, या फिर नॉर्मल मौसम है। तो तीन में से जो होगा उसकी जलवायु क्या है, उस तरीके से होगी। भाई अगली बात करते हैं मौसम क्या होता है। देखो वैसे तो मैं ना भाई पता होगा, हाँ भाई ये भी ठंड का मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है, ठीक है, जो भी मौसम तुम बोलते हो, ठीक है। अब सुनो, मौसम एक विशेष समय, किसी एक स्पेशल समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है भाई, जो एक जगह है वहां का जो वायुमंडल है, वायुमंडल ठंडा है गर्म है किस तरीका है वो बताता है। ठीक है, फिर मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। देखो तापमान का मतलब कितनी ठंडी कितनी गर्मी है। वायुमंडलीय दाब का मतलब भाई कि पूरा मौसम ऑलमोस्ट कैसा है, ठीक है, पवन हवा तेज चल रही है धीरे चल रही है, ठीक है, कैसा चल रही है, आर्द्रता, ठीक है, तथा एक तरह से बोलते हैं कि वार्षण। तो आर्द्रता मतलब ठंडकपन हो गया, वार्षण एक तरह से मान लो कि जो गर्मपन हो गया, तो या फिर मान लो कि बारिश वगैरह का मौसम हो गया। इन सब को क्या बोलेंगे भाई? मौसम बोलेंगे। अभी जैसा कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है, ठीक है, मौसम है और जो जलवायु है दोनों में अंतर क्या है। तो पहली चीज भाई, मौसम और जलवायु है। पहला, मौसम हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दशा दर्शाता है। भाई जो मौसम होता है वो छोटे समय, मतलब 3 महीने 4 महीने 5 महीने से दिखाता है। लेकिन जो भाई जलवायु होता है ये एक लंबे समय के, ठीक है, ये क्या लंबे समय के वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। ये लंबे समय तक एक जो जलवायु उसमें क्या परिवर्तन है उसको बताता है। अगला है पास भाई, मौसम एक दिन में बहुत बार बदल सकता है, लेकिन जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलता भाई। जलवायु बहुत ही लंबे समय तक चेंज नहीं होता है। अगली बात करते हैं भाई, मौसम की पढ़ाई को मौसम विज्ञान कहते हैं, जबकि जो जलवायु की पढ़ाई को जलवायु विज्ञान कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तुम्हारे पास आएगा 2 मार्क्स आएगा, ठीक है, वरना आता नहीं चाहता रही। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं, मानसून क्या होता है। कह रहा मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति या फिर उत्पत्ति अरब का एक शब्द है, इसको बोलते हैं मौसमी, ठीक है, इससे हुई है। ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम, ठीक है। जो मानसून है क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ठीक है भाई, देखो जो एक साल में जो भी परिवर्तन होता है वो भी ऋतु के साथ, ठंडी गर्मी, ठीक है, वर्षा ऋतु हो गया, ठीक, जो भी ऋतु होते हैं उसके हिसाब से जो होता है उसे क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं मानसून बोलते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं भारत की जो जलवायु है वो क्या है। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा था भाई। देखो जो भारत की जलवायु से क्या बोलते हैं? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये तुम्हारा एमसीक्यू बनेगा इसका, ठीक है, कि भारत की जलवायु क्या बोलते हैं। फिर एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। भाई देखो जैसे ही भारत के अंदर जैसा मौसम है ना, ठीक है, देखो जो भारत में मौसम है ना भाई, वो हर एक तरह का मौसम है भारत के अंदर। ठंडी है गर्मी है, ठीक है, पतझड़ के सारे मौसम है भारत के अंदर। ठीक, और ऐसा मौसम क्या है भाई? दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है वहां पाई जाती है। फिर ये सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट पारदर्शिक विभिन्नता होती है। देखो भाई, हर एक जगह की जो जलवायु है, जो हर एक जगह का जो भी वातावरण है भाई, सब जगह क्या है, एक किस्म का बदलाव जरूर होता है। ठीक है, फिर उसके आगे देखते हैं हम एक बात कि जो भाई मौसम की भिन्नता है भाई। मौसम किस किस तरीके से अलग होता है? पहले बोलते हैं तापमान, ठीक है। कह रहा गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगह 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर है, ठीक है, के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री रहता है। ठीक है, और जम्मू के द्रास का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस। देखो भाई ये सब तापमान के बारे में बता रखा है कि इतना ज्यादा है इतना कम है, इस तरीके से। ठीक है, अगली बात करते हैं भाई वर्षा के बारे में। ठीक है, आप सुनो, तो कह रहे कि हिमालय भागों में
वर्षा हिम के रूप में होती है। देखो जो वर्षा हिम के मतलब कि बर्फ के रूप में होती है, ठीक है। जिस जगह पे भाई जो वर्षा जो बारिश है, ठीक है, अगर वो बर्फ के रूप में छोटे छोटे ओले गिरे उसे बोलते हैं हिम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हिमालयी भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है तथा अन्य भागों में वर्षा के रूप में मेघालय में लगभग वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर तक होती है। इसको देखो भी क्या 4 सेंटीमीटर क्या होता है, ये धरती और इतना पानी भरेगा कि भाई 400 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी भर जाता है, ठीक है। जबकि राजस्थान की 10 सेंटीमीटर तक की होती है। अभी जो राजस्थान का इलाका है उसमें क्या 10 सेंटीमीटर। देखो तो मैं इसका तुम्हें नापने का तरीका बता रहा हूँ। मान लो छत पे गए, ठीक है, एक ना कोई मान लो भाई गिलास सा ले लो, ठीक है, फिर बर्तन ले लो, ठीक। मान लो मैं इतना बड़ा बर्तन लिया, उसको मैं छत पे रख दिया, ठीक है। अब बारिश हुई, मान लो मेरे पास ने मान लो 100 लीटर का तो 100 सेंटीमीटर का है, ये कितने का है 100 सेंटीमीटर का है। अगर ये यहाँ तक भरा, मान लो 50 सेंटीमीटर तक भर गया, मैं क्या बोलूंगा भाई इस बार जो बारिश हुई 50 सेंटीमीटर तक हुई है, ठीक है। इस तरीके से नापते हैं इसको। अगली बात करते हैं भाई कि महाद्वीप अवस्था क्या है, ठीक है, महाद्वीप की अवस्था क्या है इस टाइम। अब सुनो भाई, तो गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा, ठीक है, इस प्रक्रिया को महाद्वीप अवस्था बोलते हैं। देखो भाई, अगर ना महाद्वीप के बारे में बोले, यहाँ पे होता क्या है, गर्मी का मौसम इतनी गर्मी पड़ेगी तुम झेल नहीं पाओगे, और ठंड में इतनी ठंड होगी तुम उसको भी झेल पाओगे, इस तरीके से होता है। दूसरा भाई, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत का जलवायु है, ठीक है, तो कि जो भारत में जो मौसम है उसको उसमें बदलाव लाती है। तो किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में पास भाई अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा तथा उच्च मतलब कि उच्च आवाज है, ये सारी है। तो इनके बारे में पढ़ते ही पहले अक्षांश क्या है। अक्षांश पर किसी भी देश की स्थिति का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। देखो अब ऐसा होता है, है पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, तो पृथ्वी किस तरफ घूम रही है, फिर किस जगह से घूम रही है, यही बात चलती है, ठीक है। फिर सुनो दूसरा भाई, कह रहा ऊंचाई, ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान में कमी होती है। देखो जैसे जैसे पृथ्वी की जो ऊंचाई है, देखो जो हमारी जो धरती है उसकी ऊंचाई बढ़ती है, पृथ्वी घूमती है तो हम ना इधर से उधर हिलते रहते हैं, ठीक, हमें पास पता नहीं होता, ठीक। तो ये जो हमारे पास हो रहा है भाई, इसके होने के पीछे वजह क्या है, तो कह रहे कि जो ऊंचाई है, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी तापमान में उतनी कमी आती है। जो अगला है समुद्र से दूरी, समुद्र से दूर होने पर विषम जलवायु तथा निकट होने पर मतलब कि सम जलवायु होती है। देखो भाई मतलब एक तो है विषम, ठीक है, मतलब कि जो जलवायु उसमें बदलाव होता रहता है, ठीक है। और जो सम है, जब जब समुद्र दूर मतलब समुद्र जब निकट होता है, ठीक है, तो जलवायु एक जैसी होती है, मतलब समान होती है, जैसे अभी है वैसी रहेगी। वो सारे इलाके जो समुद्र के साइड में पड़ते हैं वहां पे ज्यादातर मौसम एक जैसे ही होता है, ठीक है, ज्यादा बदलाव आता नहीं है उसके अंदर। फिर हाँ भाई, अगला। हम्म महासागरीय धारणाएं, कह रही गर्म महासागरीय धारणाओं के प्रभाव के कारण जलवायु सम और ठंडी धारणाओं के कारण जलवायु विषम। देखो जब भी बोलते हैं सम, ठीक है, सम का मतलब बदलता रहता है, ठीक है, विषम हाँ विषम बोलूं, जब भी बोलूं विषम मतलब ये बदलता रहता है, और सम का मतलब ही एक समान है। अगली बात करते हैं कि वायुदाब, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। भाई कोई सा भी जो क्षेत्र, ठीक है, वहां का जो वायुदाब है उस क्षेत्र का अक्षांश तथा ऊंचाई, देखो कितना नीचा है कितना ऊंचा है, इस पर निर्भर करती है। अगली बात करते हैं कि जेट धारा क्या होती है। देखो कह जेट धारा, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाले पश्चिम पवनें होती है। देखो एक ना मतलब हवा होती है उसे बोलते हैं जेट धारा, ठीक, जिनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, ठीक है। यह धारा भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी हिस्सों में शीतकालीन मतलब वर्षा लाती है। देखो भाई, अब ये जो इतनी तेज जो हवा चलती है, ये जो जेट धारा चलती है भाई, ये क्या है, काफी जगह काफी ठंड का मौसम लाने में बहुत ही कारगर है। तुमने देखा होगा कभी बहुत तेज हवा चलती है ना, उसके बाद का मौसम ठंडा हो जाता है, ठीक है, कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है तो मौसम गर्म हो जाता है। तो ये क्या होता है कि भाई ये सारा सारा सिर्फ जेट धारा के कारण होता है। मान लो किसी ठंडी जगह से बहुत तेज हवा चली तो भारत में ठंडा आ जाएगी, इस तरीके से होता है। अगली बात करते हैं भाई कि जेट धारा भारत में गर्मी को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती है। देखो भाई, ये जो जेट धारा होती है भारत में गर्मी मतलब गर्मी को छोड़कर, सिर्फ गर्मी छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती है। ये धारा 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच होती है। भाई ये जो होता है ना हमारे पास, ये 27 डिग्री डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच तक होता है, मतलब कि ना इतना तक ठंड का मौसम ला सकती है। अगली बात करते हुए इसको बोलते हैं मतलब अंत है उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र। देखो भाई ये होता क्या है इसके बारे में, कह रहे कि ये विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त
एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अबे विस्तृत गर्त गर्त, ठीक है, एवं निम्न दाब। देखो भाई ऐसा होता है जो हवा का जो दबाव है वो ज्यादा है, ठीक है, और एक मिनट हवा जो है वही ज्यादा है, ठीक है, और भाई जो दाब है उसका हो गया कम है। मतलब कि ना एक तरीके से मान लो कि मौसम अजीब सा मौसम होता है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी फिर पूर्वी व्यापारी पवनें आपस में मिलती है। भाई यहीं पे यही वो जगह है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी पवनें आगे मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवता वृत्त के लगभग समांतर होती है। देखो भाई जो पृथ्वी का जो पूरा वृत्त है, ठीक है, उसके साथ साथ चलती रहती है, ऐसे घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर है दक्षिण की हो सकता है। देखो भाई जहाँ जहाँ सूर्य की गति पड़ रही है, ठीक है, उसके जस्ट मान लो ये तो इस साइड या फिर इस साइड में, लेकिन इस साइड कभी नहीं जाएगा वो। अगर सूरज का जो किरण है इस साइड जा रही है, ठीक है, तो इस साइड जाएगा नहीं वो। ठीक, फिर भाई अगली बात करते हैं, इसको बोलते हैं एल नीनो, ठीक है, एल नीनो बोलते हैं इसको। सुनो भाई, एल नीनो एक गर्म जल धारा। भाई देखो पानी की ना मतलब कि जो गर्म पानी है उसकी धारा होती है, यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। भाई जो पेरू जगह, ठीक है, वहां पर उत्पन्न होती है, और पेरू की शीत धारा को स्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान लेती है। भाई देखो जो पेरू की जो होता है ना, देखो यहाँ पे ये गर्म पानी होता है, तो वहां पे जो ठंडा ठंडा पानी है उसको हटा के अपनी जगह ले लेती है। वहां पे ठंडा पानी से गर्म पानी आ गया, ठीक है, फिर क्या करती है भाई वो उसकी जगह जाकर ले लेती है। फिर अगली बात करते हैं भाई कि मानसून का आगमन और वापसी। भाई मानसून आता कैसे है और वो जाता कैसे है, ठीक है। आगमन का मतलब आना, ठीक है, वापसी का मतलब क्या भाई जाना, ठीक है। आना और जाना कैसे लगा रहता है इसका, ठीक है। अब सुनो भाई, तो पहला मानसून का समय जून के शुरू से लेकर मध्य सितंबर के बीच तक का होता है। यह लगभग 100 से 120 दिन तक होता है, ठीक है। फिर इसके आने से सामान्यतः वर्षा जाती है, जो बारिश से ज्यादा बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार होती रहती है। इसे मानसून प्रोस्फोट भी कहते हैं। भाई तुम्हारा इसका क्वेश्चन होता है मानसून प्रोस्फोट क्या होता है। सिंपली क्या बोलोगे, जब भी मानसून आने के कारण 100 से 120 दिन के मतलब दिन तक बारिश का आना जाना लगा होता है, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई प्रोस्फोट बोल देंगे इसको। अगली बात, जून के पहले हफ्ते में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है और अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है, इन दो जगह में बढ़ता है। देखो कह रहे हैं कि जून के पहले हफ्ते में मानसून जो होता है वो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है। दक्षिण को प्रवेश करेगा। पहले जो भी देखो भारत में दक्षिण में पड़ने वाले जितने देश हैं, ठीक है, जितने राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सब पे जाके पहले बारिश होती है, उसके बाद जाके बारिश इधर पड़ती है, ठीक है। फिर और भाई बाद में दो भागों में बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं अरब सागर शाखा, अगला बोलते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। सुनो, अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है, और बंगाल की खाड़ी शाखा भी तेजी से आगे बढ़ती है। देखो भाई मैंने बोला कि ये जो बारिश का जो मौसम है धीरे धीरे मतलब 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद तुमने देखा होगा तुम्हारे गांव में बारिश हो रही, तुम्हारे घर में बारिश नहीं हो रही, ठीक है, तुम्हारे घर बारिश हो रही, तुम्हारे गांव बारिश नहीं हो रही। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे ये जो पवन होती है इसी का काम होता है, ठीक है। अगला, जून के पहले हफ्ते में, हाँ भाई, जून के पहले हफ्ते में यह असम पहुंच जाती है, और ऊंचे पर्वत के कारण यह मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। देखो भाई क्या होता है, जून के पहले हफ्ते में ये असम पहुंचती है, ठीक है, कह रहे कि और ऊंचे पर्वत के कारण, ऊंचे ऊंचे पर्वत होने के कारण यह मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। भाई पश्चिम में क्या होता है, गंगा के मैदान मुड़ जाएगी, बड़े बड़े पहाड़ है, तो पहाड़ से टकरा के कहीं और चल जाती है। अगला मेरे पास भाई, मध्य जून तक अरब सागर शाखा, जिसे बोलता है सौराष्ट्र, ठीक है, उस अगला में भी कच्छ एवं देश के मध्य भाग में पहुंच जाती है। फिर देखो जून के बीच आते आते, ठीक है, एक तो मेरे पास क्या भाई अरब सागर का जो शाखा सौराष्ट्र है, ठीक है, हाँ भाई शाखा सौराष्ट्र और कच्चे हमें कच्छ बोलते हैं, ठीक है, कच्छ बोलते हैं, ये देश के मध्य भाग में पहुंचती है। देखो एकदम बीचों बीच पहुंच जाती है और देशों के। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा मैदान के उत्तरी पश्चिम भाग में आपस में मिलते हैं। देखो भाई मैं एक तो होता है मेरे पास, एक है अरब सागर से आता हुआ, ठीक है, दूसरा मेरे पास बंगाल की खाड़ी से आता हुआ है। ये दो जगह की हवाएं, ठीक है, एक तो अरब सागर से आती हुई, दूसरा क्या है मेरे पास बंगाल की खाड़ी से आती हुई। ये जो दो जगह की जगह है, ठीक है, ये दोनों दोनों करता क्या है भाई, ये दोनों करते हैं भाई आपस में कहा मिलते हैं, गंगा का जो मैदान है वहां पे आके मिलते हैं। दूसरा भाई जो अलग पास है, दिल्ली में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम हफ्ते में होती है। देखो भाई दिल्ली की जो मानसूनी वर्षा है
वो बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम हफ्ते में होती है। तो याद करें, दिल्ली में जो मानसून वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम हफ्ते तक होती है। तो भाई जो मेरे पास है कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होती है वो सारी बातें बता दी। फिर जुलाई के प्रथम हफ्ते तक मानसून पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान पहुंचते हैं। और भाई क्या बोला कि जो मेरे पास ना जुलाई का जो पहला हफ्ता होता है वो इन तीन जगह पहुंच जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन जगह पहुंचता है। उसके बाद वही अगला मध्य जुलाई तक, मतलब जुलाई के बीच का महीना, मतलब मान लो कि 15 जुलाई तक। ठीक है, 15 जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये भाई इन जगह पहुंचता है। फिर मानसून की वापसी देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में शुरू होती है, सितंबर में शुरू हो जाती है। ठीक है, और मध्य अक्टूबर, अक्टूबर के बीच तक मानसूनी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों से पूरी तरह पीछे हट जाती है। और दिसंबर के प्रारंभ तक मानसून की वापसी हो जाती है। भाई जो दिसंबर जैसे शुरुआत होती है, ठीक है, उस समय का जो मानसून है उसकी वापसी हो जाती है। जैसे दिसंबर आता है ना, जो मेरे पास मौसम है ओके भाई लौटना शुरू हो जाता है, ठंड का मौसम हल्का हल्का खत्म होना शुरू हो जाता है। वही अगली बात करते हैं, मानसून का फटना। ठीक है, अब देखो, अच्छा भाई एक बात ध्यान रख चलना, ये जो बुक में लिखा है ना डिट्टो ऐसा मौसम नहीं होता, मौसम में बदलाव होते रहते हैं। अब सुनो, तो भाई अचानक से कई दिन तक वर्षा लगातार होना और प्रचंड रूप रखना मानसून का फटना कहलाता है। ठीक है, मानसून का फटना का मतलब क्या है, बारिश लगातार हो जा रही है, हो जा रही है, किसी का नियंत्रण नहीं, 4-5 दिन तक बारिश हो रही है। अगला भाई मानसूनी हवाएं क्या होती है, वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र के स्थल से चलने लगती है, जिन्हें मानसूनी हवाएं कहते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात क्या है मेरे पास कि वर्षा ऋतु, हाँ भाई मानसूनी हवा क्या होती है, वर्षा ऋतु मतलब कि बारिश के मौसम में भारत में हवाएं समुद्र के स्थल की ओर चलती है। ठीक है, इसमें जो हवा होती है वो क्या समुद्र की ओर चलना शुरू हो जाती है, जिन्हें मानसूनी हवाएं कहते हैं। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट आते हैं इसके आगे कि मानसूनी हवा का विभाजन, भाई इसको दो भाग में बांटा गया। ठीक है, पहले बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून और बोलते हैं उत्तरी पूर्व मानसून, दो जगह। अगली बात करते भाई की दक्षिणी पश्चिम मानसून क्या होता है, यह मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ता है। मैं इसको भी याद रख के चल लेना। ठीक है, तुम्हारे एमसीक्यू बनेंगे इसके। अगला, यह मानसूनी पवने जून से सितंबर माह में बहते हैं। भाई ये जो मानसूनी जो हवाएं होती है वो जून के महीने से सितंबर के महीने तक बहती है। फिर अगला, ये पवने देशव्यापी वर्षा का मतलब करती है। देशव्यापी वर्षा का मतलब क्या भाई, पूरे पूरे देश में बारिश हो रही है, मतलब कि पूरे देश में जो बारिश होने का जो कारण है, सबसे मेन कारण भाई मानसून की हवा होती है। ठीक है, अगली चीज कि भाई जो उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है, यह मानसून उत्तर पूर्व के समुद्र की ओर बढ़ता है। भाई वो सारे मानसून की हवाएं, ठीक है, जो उत्तर और पूर्व की ओर जो बढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। ये पवने अक्टूबर नवंबर के महीने में चलती है। ठीक है, अगला, ये पवने तमिलनाडु में वर्षा करती है। ये जो पवन होती है क्या तमिलनाडु में ज्यादातर वर्षा करवाती है। दूसरे पास भाई कि ऋतु क्या होता है, ठीक है, बोलते हैं वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, वही सारा सारा। सुनो भाई, तो इसको चार भागों में बांटा गया ऋतु को। ठीक है, पहले होता है शीत ऋतु, मतलब कि मध्य नवंबर से फरवरी, मतलब कि 15 नवंबर से फरवरी तक बोल सकते हो। अगला है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से लेकर मई तक, जिसमें भाई बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती है। वर्षा ऋतु जून से लेकर सितंबर तक। ये तुम्हारे सब एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, इसको याद करना अच्छे से। अगला, लौटते हुए मानसून की ऋतु, इसको बोलते हैं अक्टूबर से नवंबर, यहाँ पे जब मानसून लौट जाता है। अगली भाई देखो, अब ना सबके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, इसके चारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले बोलते हैं भाई शीत ऋतु क्या होता है। तो देखो, यह मध्य नवंबर के बीच से, यह मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। भाई जो दिसंबर है और जनवरी का सबसे ठंडा महीना होता है। फिर दक्षिण में औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि उत्तर भारत में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है भाई, तो बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है इसमें। ठीक है, ठंड में और गर्मी में बहुत अंतर पड़ जाता है। फिर इस ऋतु में देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है, बहुत ही ठंडा ठंडा सा मौसम होता है और आसमान साफ सा रहता है। ठीक है, और तापमान तथा आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता काफी कम हो जाती है। ठीक है, ठंडक में काफी कम हो जाता है और भाई शुष्क मौसम है। ठीक है, तुम्हारी फिर करेगी शीतकाल में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत जरूरी है। देखो इसमें वर्षा तो काफी कम होती है, लेकिन जितनी भी रबी फसलें हैं उन सब में काफी ज्यादा मात्रा में होती है। फिर हाँ भाई अगला,
प्रायद्वीप भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती क्योंकि समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। भाई क्या है कि देखो, जो प्रायद्वीप भाग में जो प्रायद्वीप भाग है में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं है। भाई कब शीत ऋतु चालू हुआ यानी किसी को बात पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि समुद्री पवन है, जो समुद्र की जो हवा है उसके प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। देखो भाई, शीत ऋतु का जो तापमान है ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अगली बात है भाई, ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, ठीक। तो ग्रीष्म ऋतु का मतलब समझो, यानी कि मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु जो होती है, ठीक है, और मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री तक पहुंच जाता है भाई, ठीक है। तो क्या है कि और अप्रैल के मध्य में यह गुजरात का तापमान, जो गुजरात का जो तापमान है, ठीक है, वो 42 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। भाई सोचो, इतना इतना तापमान में बदलाव हो रहे हैं। अगर इतना तापमान में बदलाव भाई, अगर किसी एक शहर में 12 हो जाए ना, तो वहां पे सारे इंसान बीमार पड़ जाए तुरंत ही। अगली बात करते हैं कि मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मई का जो मतलब देखो क्या ना, मई में जो देश के जितने भी उत्तर पश्चिम भाग है उन सबका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन प्रायद्वीप भारत में समुद्री प्रभाव, ठीक है, समुद्र का जो प्रभाव है के कारण तापमान कम होता है। भाई कह रहे प्रायद्वीप भारत मतलब कि वो भारत जो समुद्र के किनारे पड़ता है, तो समुद्री प्रभाव के कारण जो इसका तापमान है काफी कम होता है। फिर देश के उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी। देखो तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है, जो डिग्री सेल्सियस वो तो बढ़ जाएगा, गर्मी काफी बढ़ जाएगी, लेकिन हमें देखो गर्मी काफी बढ़ जाएगी, लेकिन जो वायु दाब है उसमें कमी है। जो जो वायु चलना, जो हवा चलनी है वो क्या काफी कम हो जाती है, फिर बंद हो जाती है हवा चलनी, ठीक है। उसके आगे देखो भाई, लू क्या होता है, कह रहे कि जो लू है धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती है, ठीक है। देखो धूल से भरी होगी, गर्म होगी, ठीक है, और शुष्क के बाद सूखी सूखी पवन होगी, जो मई जून के दिन के समय भारत के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में चलती है, इसके बाद लू बोलते हैं। अगली बात है वर्षा ऋतु क्या होता है। देखो भाई, वर्षा ऋतु के बारे में, तो जून के प्रारंभ में उत्तरी भारत में निम्न दाब, ठीक है, जो दाब जो मतलब कि जो वायुमंडलीय दाब है काफी कम होता है, ठीक। हाँ भाई, वायु दाब की अवस्था तीव्र होती है, मतलब कि जो वायु दाब है ना वो बहुत तेज हो जाता है। यह दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। देखो जब हवा बहुत तेज चलेगी ना, तो होता क्या भाई, जो पवन है, जो हवा है वो काफी तेज चलती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो बादल है इधर की तरफ खिंचते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे बादल है भी, ठीक है, चलो मैं बोल दो यहाँ पे बादल है, ठीक है, ये बादल है मेरे पास, ठीक, और हवा यहाँ चल रही है, हवा चल रही है भाई, ये आगे क्यों खिसक जाएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर पवनों का आकर्षित करती है, तो यह पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, ठीक है। ये जो पवन होती है ये गर्म गर्म जो महासागर, ठीक है, जो गर्म गर्म जो समुद्र है उसके ऊपर से गुजरती है, इसलिए यह अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। यह पवन बहुत तेजी से गति करती है। देखो ये क्या अपने साथ, देखो जब ना गरम गरम समुद्र के ऊपर से निकलेगी तो हमें पानी होगा, पानी को साथ में खींचते हुए ले आती है, और साथ में आते आते हो क्या बारिश अपने साथ लेकर आती है। फिर अगली बात करते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। देखो इस ये जो हमारा मौसम है, जो वर्षा ऋतु का जो मौसम है, ठीक है, इसमें ज्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है भाई, क्या अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है, और खास पहाड़ी के दक्षिण में स्थित इसको बोलते हैं हाँ भाई क्या है, मासिन आराम, ठीक है, हाँ भाई क्या है, मासिन राम में विश्व के सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। भाई इसका नाम है, ठीक है, कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कब होती है। अगली जो बात है भाई, राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में वर्षा कम होती है। राजस्थान हो गया, ठीक है, एक तो राजस्थान हो गया, दूसरा हो गया गुजरात, ठीक है, इनके कुछ इलाकों में बारिश का काफी कम होती है। तो मानसून से जुड़ी एक और परिघटना है जिसे मानसून का विराम कहा जाता है। उसके बाद इससे आर्द्र और शुष्क दोनों अंतराल होते हैं। इसमें क्या है कि आर्द्रता भी होगी और शुष्कता, मतलब कि पानी में जो नमी है काफी ज्यादा कम होगी, ठीक। मानसूनी वर्षा एक समय, हाँ देखो एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ भाई विराम कहा जाता है, और इसमें आर्द्र और शुष्क दोनों में अंतर देखो भाई, एक तो आर्द्रता, ठीक है, दूसरा शुष्क, मतलब कि जब सूखा सूखा पन इसमें काफी अंतर हो जाता है, ठीक है, अंतर आता है कि पहले पहले आर्द्रता आएगी, ठीक है, उसके बाद जाके शुष्क में ठंडा मौसम आएगा। फिर मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ ही दिन होती है, और इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। देखो भाई अब क्या है कि ये जो बारिश है ये रह रहकर होती है,
पहले मानो बहुत तेज धूप निकलेगी, धूप निकलने के बाद क्या होगा, एकदम से जब धूप निकलेगी फिर जाके बारिश होगी, फिर बारिश होगी, धूप निकलेगा, ऐसा होता रहता है। फिर जो भाई अगली बात हमारे पास है, जब मानसून की गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। देखो भाई, जब मानसून है, ठीक है, वो उसके जो गर्त है, उसकी जो मान लो कि पवनें है वो काफी ऊपर होती है, तो हमें अच्छी बारिश होती है। जब अक्ष हिमालय के ऊपर चला जाता है तब मैदान में लंबे समय तक शुष्क अवस्था, मतलब कि तुम्हारा ठंडा ठंडा, मतलब हल्का हल्का ठंडा ठंडा मौसम रहता है, ठीक। तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होती है। वही उसके बाद क्या होता है, जब हल्का हल्का ठंडा होता है ना, तो वहां पे क्या बारिश की मात्रा काफी बढ़ती है, ठीक। और जब बारिश की मात्रा हिमालय जैसी जगह पे ज्यादा बढ़ती है तो उस टाइम होता क्या भाई, वहां का बर्फ पिघलना शुरू होता है। जब बर्फ पिघलना शुरू होता है उसके बाद क्या होता है भाई, जब बर्फ पिघलना शुरू हुआ, बर्फ पिघलने शुरू होते ही पानी का लेवल बढ़ता है समुद्र के अंदर या फिर नदी के अंदर, ठीक, जिस वजह से बाढ़ वगैरह समस्या देखनी पड़ जाती है। अगली बात करते हैं भाई, विभिन्न कारणों से ये गर्त उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकते, मतलब खिसकते हैं। ये जो बादल है, ठीक है, ये क्या है कि उत्तर या फिर दक्षिण खिसकते रहते हैं। इस भारी वर्षा के कारण मैदान में विनाशकारी बाढ़ आती है और जान माल की हानि होती है। देखो मैंने क्या होगा भाई, जब बारिश ज्यादा होगी तो क्या होगा, बाढ़ की समस्या आने के चांस होते हैं, जिस वजह से क्या होता है भाई, जान और माल, ठीक है, मतलब कि एक तो इंसानों की जान और जो सामान रखा है उन सबकी हानि का काफी ज्यादा होता है, लॉस काफी ज्यादा होता है। अगली बात है भाई की मानसून का आगमन और वापसी अव्यवस्थित होती है। भाई मानसून का आना, ठीक है, और जो जाना वो अव्यवस्थित है। कब आएगी, मतलब अव्यवस्थित है, कब आएगी कब जाएगी कुछ नहीं पता, ठीक है, जिसके कारण कभी कभी ये देश के किसानों के कृषि कार्य को अव्यवस्थित कर देता है। देखो कभी कभार क्या होता है भाई, देश मतलब कि हाँ भाई, देश के जो किसान है उनका जो कृषि कार्य, उनका जो खेती का कार्य है उसको काफी ज्यादा अव्यवस्थित कर देती है, ठीक। फिर भाई जो अगला पास है, मानसून की वापसी कैसे होती है, कह रहे कि अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण, ठीक, मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर स्थित होता है। देखो भाई, कह रहे अक्टूबर और नवंबर का महीना ऐसा होता है, यहाँ पे ना बारिश का होना इस्तेमाल बंद हो जाता है, ठीक है, मानसून क्या है काफी ज्यादा बंद हो जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे वहां उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। अक्टूबर के प्रारंभ में, भाई अक्टूबर से शुरू होता है, मानसूनी पवनें उत्तर के मैदान से पीछे हट जाती है। देखो अब क्या होता है, जब अक्टूबर की स्टार्टिंग का महीना आता है, ठीक है, अक्टूबर स्टार्टिंग का महीना, उस टाइम क्या होता है कि जो मानसून की पवनें है वो क्या काफी ज्यादा पीछे हट जाती है, ठीक। अगली चीज, अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से, देखो भाई कह रहा है गर्म गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में बदल, मतलब कि बदले का काल होता है। फिर मानसून की वापसी होने से आसमान साफ हो जाता है। देखो भाई, जब मानसून की वापसी होती है आसमान क्या साफ हो जाता है, ठीक, दिन का तापमान बढ़ने लगता है और रातें ठंडी और सुहावनी लगती है। दिन में क्या तापमान बढ़ता है और रात में जो क्या भाई मौसम काफी सुहावना होता है। ऐसा होता है क्यों, देखो पहले धरती पे पानी है, ठीक है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, ठीक है, इस पर पड़ा सनलाइट, इस पर सनलाइट पड़ा, तो भाई ये पानी क्या है, गैस बन के भाप बन के ऊपर उड़ गया, ठीक है भाई, भाप बन के ऊपर उड़ गया। जब भाप बन के ऊपर उड़ा उसके बाद क्या होगा, वो वाली बात सुनो भाई, जब ये भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, फिर जब जैसे शाम का मौसम होता है, ये जो पानी भाप बन के ऊपर उड़ रहा है ये क्या ऊपर से औस के रूप में, ठीक है, औस है उसके रूप में गिरना शुरू हो जाता है। फिर अगला, अक्टूबर के उत्तरार्ध में उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है, ठीक है भाई, तो तापमान क्या उस टाइम काफी ज्यादा गिरना शुरू हो जाता है। तीसरी बात करते हैं भाई, नवंबर के प्रारंभ में, जब नवंबर की स्टार्टिंग होती है, मैं उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर चलती है, ठीक है, ये जो निम्न दाब की अवस्था है वो क्या बंगाल जो खाड़ी है वहां चलती है, ठीक है, और यह है चक्रवर्ती, ठीक है, निम्न दाब से संबंधित की एक चक्र बना हुआ है मौसम का, ठीक है, एक मौसम का चक्र बना हुआ है और उसी चीज से भाई क्या सारी चीज संबंधित है, ठीक, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात भारत के पूर्वी तट पर, हाँ, तट को पार करता है जिस कारण से वर्षा होती है और यह बहुत ही विनाशकारी। देखो भाई अगर जो चक्रवात होता है, ठीक है, जो बहुत ही जो हवा चलती है, तुमने देखा ना ऐसा मूवी देखा होगा ऐसा,
ठीक है, ऐसा बना होता है। तो भाई ये सारा सारा क्या है, नॉर्मली सबने मूवी देखा होता है। अब होता क्या है, ये जो चक्रवात है ये काफी ज्यादा मात्रा में बारिश अपने साथ लेके आता है। फिर गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश में अक्सर चक्रवात आते हैं। देखो भाई, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, और कावेरी नदी के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पे अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, और जिनके कारण बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है। ठीक है, फिर कभी कभी चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये सारी बात हमारे पास है भाई, कि जो भी चीज देखो, एक तो मैंने बता दी कि एक तो गोदावरी नदी हो गई, ठीक है। हाँ भाई, एक तो इसका गोदावरी नदी होगी, दूसरा कावेरी नदी। इस तरीके से अब जितनी नदियां हैं उन्हीं सब में इसका ज्यादातर अंतर पड़ता है, मतलब कि ना वहां से बारिश के चांस बढ़ जाते हैं। मैं देखो, जो तुम्हें हर वीडियो में बोलता हूँ, पहले तुम्हारे पास एनसीईआरटी, ठीक है, दूसरा मेरे पास नोट्स, और जो तीसरा मेरे पास है भाई तुम्हारे को उससे एडिशनल बुक है वो, ठीक, चौथा एमसीक्यू, सारा वही साथ साथ कर लेना। और देखो, अगर नॉर्मली बोले ना, ये जिस नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे एमसीक्यू, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो, और जो अगली चीज मेरे पास है, जो नेक्स्ट है, नोट्स तो है भाई, ठीक है, ये हो गया। और जो एनसीईआरटी का फुल कवरेज है, ये सारा का सारा इसी के अंदर मिक्स है। तो भाई ये तुम्हें ढंग से समझ में आना चाहिए। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।